कुमार जी और लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब अशरफ अंसारी जी और मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं विधान परिषद के उपनेता और हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष ललन सराफ साहब और विधान पार्षद पूर्व रसूल बलियावी साहब, मुख्य सचेतक विधान परिषद के संजय गांधी जी, विधान पार्षद उपनेता हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और माननीय विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद जी, नवीन अर्जा जी, बासु जी, मंचासीन नेतागण और आप उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं प्रेस वार्ता विषय पर आऊं उसके पहले नव वर्ष का ढेर सारी आप सबों को बधाई और शुभकामना देता हूं। साथियों, आप सबको मालूम है कि विगत दिन राजद के एक एमएलसी का सदस्यता खत्म हुई और जिसको लेकर उस रिक्त स्थान पर चुनाव का घोषणा हो गया, जिसको लिए हम लोग ने आज उम्मीदवार के रूप में एनडीए के जनता दल के उम्मीदवार के रूप में हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग ने सब लोग ने तय कर लिया और उस महत्वपूर्ण जिनका घोषणा हम लोग नाम का करने जा रहे हैं, हमें आज यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है हृदय से कि हम लोग ने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिनका नाम श्री ललन प्रसाद जी हैं और शेखपुरा जिला से आते हैं और लंबे समय स्थापना समता पार्टी जो हमारी पार्टी थी, समता पार्टी के स्थापना काल से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हमारे नेता के न्याय के साथ विकास में यकीन रखते हुए समाज के सभी तबके को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति के लिए वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आज वो हमारे जिला परिषद सदस्य के रूप में कई हमारे महत्वपूर्ण पार्टी के पद पर रहे हैं। वहां जिला उपाध्यक्ष हैं, विधान सभा प्रभारी के रूप में काम किए हैं और संगठन के लगातार कई राजनीतिक प्रदेश राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहे हैं। और हमें यह कहते हुए और भी काफी प्रसन्नता हो रही कि समता पार्टी से वो लगातार हम लोग के पार्टी में बने हुए हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनका नाम का घोषणा करते हुए हम लोग को काफी प्रसन्नता हो रही है आज। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह अभी हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में विधानसभा का जो 4 जगह उपचुनाव हुआ, जनता ने जिस तरह अपना फैसला सुनाया और अभी भी जब हमारे उम्मीदवार को चेहरा को देखेंगे तो उससे साफ झलक जाएगा, पता हो जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से जमीनी कर्ज करता है। समझे, इस तरह से हम लोग को पार्टी के अंदर काम करने वाला व्यक्ति को हमारे नेता लोग सभी शीर्ष नेतृत्व ने सभी आपस के एनडीए घटक दल के सभी लोगों ने तय करके उम्मीदवार बनाया है। तो हम इस अवसर पर उनको ढेर सारी उन्हें शुभकामना भी देता हूं और उनका नाम का घोषणा करते हैं। और आगे हम माननीय भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी को
बोलने के लिए, आप लोग को संबोधन करने के लिए उनको माइक देता हूं। आज हमारे बीच जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी और संगठन के लिए दिन रात मेहनत करके संगठन को मजबूत करने वाले ऐसे हमारे नेता श्री उमेश कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे संजय श्री गांधी जी, रसूल बलियावी जी, ललन सर्राफ जी, रविंदर प्रसाद जी, श्री अशरफ अंसारी जी, केसरी जी, अन्य सभी सम्मानित नेतागण जो बैठे हैं। आज एनडीए गठबंधन के जो विधान परिषद के उम्मीदवार की घोषणा हुई है, श्री ललन प्रसाद जी का, और जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जदयू के द्वारा बताया गया कि एक धरातल के जमीन के कार्यकर्ता को जो समता पार्टी से लेकर और आज जनता दल यू तक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं और संगठन के साथ साथ पंचायती राज के स्थानीय निकाय के लगातार 3 बार से प्रतिनिधि भी हैं, और ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को, धरातल के कार्यकर्ता को पार्टी ने आज उम्मीदवार बनाया है, तो मैं घटक दल का एक सदस्य होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते माननीय नीतीश कुमार जी को, जो एनडीए गठबंधन दल के नेता हैं, उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने एक साधारण कार्यकर्ता को सदन तक जाने का मौका दिया है और पार्टी को ऐसे ही कार्यकर्ता जो सींचने का काम करते हैं उनको आपने एक सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मैं एनडीए के माननीय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी से। आज के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी और अशरफ अंसारी जी लोजपा के, और यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित विधान परिषद सदस्य और पूर्व सदस्यगण, आज मुझे काफी खुशी और प्रसन्नता हुई कि ललन प्रसाद जैसे जमीनी नेता को, जो 94 से ही समता पार्टी जनता दल यू में रहने का कार्य किए, लगातार 3 टर्म जिला परिषद के सदस्य रहे और लगातार जमीन से जुड़ करके ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता को जो बनाया गया, आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पूरे हम लोग समर्थन करते हैं कि बिहार भर में जनमानस में बात जाएगी कार्यकर्ताओं में, क्या सही कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर जनता दल यूनाइटेड ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं, एनडीए के सभी नेताओं को बधाई देते हैं कि सब लोगों ने मिलकर के इस बात का समर्थन करने का काम किया है। अब हम आग्रह करेंगे लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब अशरफ साहब से। शुक्रिया। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मजबूत और जानदार साथी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, गुलाम रसूल बलियावी साहब, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी, नवीन आर्या जी, रविंदर बाबू और सभी पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो 2025 नव वर्ष पे हम लोजपा रामविलास और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से आप सबों को नव वर्ष की बधाई देते हैं, और हम अपने गठबंधन के सभी वरिष्ठ साथियों का आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने जो ये जमीनी कार्यकर्ता दिया है वो सौभाग्य से हमारे जमुई लोकसभा अंतर्गत शेखपुरा विधानसभा के साथी हैं और पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए जनता दल यूनाइटेड से।
तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए एनडीए के सभी साथियों का, जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व है, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम बधाई देते हैं ललन बाबू को प्रत्याशी बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, एनडीए के 15 तारीख से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स चल रही है, आप लोग भी उस यात्रा पॉलिटिक्स में शामिल हो रहे हैं? ये तो कर्जकर्ता सम्मेलन है और आप जानते ही हैं, मीडिया के साथी को मालूम है कि एनडीए के जो साथी हैं, चाहे हमारी सरकार, हम लोग जनता के लिए प्रतिबद्धता हम लोग रखते हैं, समझे, उनके लिए हम लोग काम करते हैं, न दिखावा में हम लोग काम नहीं करते। जनता की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कैसे उत्थान हो, उसके लिए हम सबों के नेता काम करते रहते हैं। तो तेजस्वी यादव दिखावा में यात्रा कर रहे हैं? वो तो मालूम है, जनता तो संदेश दे ही दिया है। लोकसभा चुनाव में, विधान परिषद के, विधानसभा के चारों उपचुनाव में जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती। कब से यात्रा निकल रहे हैं? 15 से कहां, किस जिले से निकाल रहे हैं? देखिए, 15 जनवरी से हम बगहा से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और बगहा बेतिया से होते हुए हम चंपारण की ओर से आगे बढ़ेंगे। और महात्मा गांधी जी का भी, आपने माननीय नीतीश कुमार जी भी बोलते रहते हैं कि उसी क्षेत्र से कोई यात्रा की शुरुआत शुभ मानी जाती है। तो हम लोग बगहा से यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन है एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं का, और एक विशाल फौज प्रत्येक जिला में पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ जमा होंगे और पूरे बिहार को ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ये संदेश दे देगी कि आने वाले 2025 में और कोई दुकानदारी किसी की चलने वाली नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूं, हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, विधान पार्षद और भूतपूर्व सांसद, विधायक, विधान पार्षद, स्थानीय निकाय के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायती राज के हो, पार्टी के सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जिला, मंडल और पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और निश्चित रूप से जहां पर अभी एनडीए घटक दल का कोई एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, तो वहां के कार्यकर्ता, जहां पर कि हमको किसी भी स्थिति में चुनाव जीतना ही है, जहां कि आज हमारा विधायक नहीं है, तो एक रणनीति तैयार होगी। वो तो है, ये फौज निकल चुका है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। बीपीएससी अभ्यर्थी के जो आंदोलन है, उस आंदोलन के द्वारा जो मांगें सरकार के पास रखी गई है, सरकार संवेदनशील होकर और स्वतंत्र इकाई, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो बीपीएससी है, आयोग है, ने पहला फैसला लिया और आपने देखा कि एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके वहां पर एग्जामिनेशन भी हो गया। छात्रों की जो मांग थी, आयोग एवं सरकार बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशील तरीके से पूरे बिहार के सभी सेंटर का जांच करवा रही है उनके मांग पर। लेकिन इसी बीच में वैसे लोग, वैसे राजनीतिक दल, वैसे नेता जिनका की धरातल राजनीति का खिसकता जा रहा है, उन लोगों को, और उन लोगों ने इस बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच आकर आंदोलन को राजनीतिकरण करके कमजोर करने का प्रयास किया। सरकार संवेदनशील है और अभी से लेकर रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य मिलेगा
अगर कहीं पर ऐसा महसूस होगा कि इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है तो सरकार अभी से रिजल्ट निकलने तक भी कोई फैसला ले सकती है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर ही आयोग फैसला लेती है। सही बोला आपने, मैंने कहीं नहीं कहा, लगता है आपके दिल में यह बात चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अभ्यर्थी साक्ष्य देंगे, पता नहीं आपके दिल में पहले से होगा इसीलिए निकल गया। अच्छा है निकल जाना। अभ्यर्थी को साक्ष्य नहीं देना है। मैंने कहा सरकार गोपनीय तरीके से एक एक सेंटर का विस्तृत जांच करवा रही है। सरकार संवेदनशील है, और अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती, आयोग संवेदनशील नहीं होता, तो एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल होकर के वहां एग्जामिनेशन तुरंत नहीं हो जाता। तो सरकार संवेदनशील है, लेकिन छात्र के आंदोलन का राजनीतिकरण यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा नहीं है, प्रशांत किशोर अगर बी टीम में है तो तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है? नहीं, पहले मैंने जो जवाब दिया उसको थोड़ा, एक बहुत बड़ा मैंने एक बहुत बड़ा जवाब दिया, पहले इसको तो सुन लीजिए। अगर प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बी टीम है, तो इससे दिक्कत किसको है भाई? हमको क्या मतलब है? कोई बोले बी टीम, ए टीम, सी टीम, वाहिगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार। नीतीश कुमार तो एक जहाज है, जिसको चढ़ना है चढ़े और जिसको उतरना है उतरे। अब हो गया, इससे बड़ा जवाब कुछ नहीं है। धन्यवाद। हाँ, बस 15 तारीख से हम लोग चल रहे हैं, दही चूरा खा के, और उसके बाद जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, यानी देश का दूसरा फौज, एनडीए गठबंधन फौज निकलेगा, दहाड़ते हुए निकलेगा। हो गया, जो रुक गया वो तालाब है, जो बहता गया वही सैलाब है, नीतीश कुमार है। मैंने तो बोल दिया, जो रुक गया वो तालाब है, विपक्ष को देख लीजिए, जो बहता गया वही नीतीश कुमार यानी सैलाब है। हाँ, हाँ। नहीं, सभी सीट पर नहीं, सभी भाई साहब, सभी जिला में और सभी पर है। मैंने ये हमारा 243 सीट पर। बड़ा अच्छा, ये तो भविष्यवाणी आप करते हैं, हमारे तो नेता नीतीश कुमार हैं। अभी भविष्यवाणी तो आप न कीजिएगा, नेता हमारे नीतीश कुमार हैं, और उनके नेतृत्व में, अब दिल्ली की बात हम लोग से क्यों करते हैं? मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, और हमारे नेतृत्व नेता, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो इन सब सवाल को करके झूठ मूठ का एगो नया मसाला निकालना, और निकाल करके टीवी में 2-3 दिन दिखाते रहना, जैसा कि पिता और पुत्र करते रहते हैं।